गुड मॉर्निंग। चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैं अगला पार्ट्स आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे जानकर आप आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं एज ए लाइक ऑफ एक्सपेरिमेंटल पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं जो हमारे एटॉमिक्स मॉडल के नाम से जानते हैं। कौन मॉडल? एटॉमिक मॉडल भी इसको बोलते हैं। हुआ बात ये कि जब पता चला कि सर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो बोला गया कि ठीक है सर, जब इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, तो उसका कोई ना कोई पोजीशन होगा, उसका कोई कहीं ना कहीं पोजीशन होगा। तो एक थॉमसन साहब थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उनके नाम से या शुरू में जब यह बोल दिए कि देखो भाई हम यह नियम दे रहे हैं, तो सब लोग को लगा कि चलो इन्हीं के नाम पर रख देते हैं, तो वह नियम को रखा गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक, थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात हुई तो वह प्लम पुडिंग मॉडल, वह किस पर था बाबू? बेस्ट किस पर आधारित था? तो वह जो आधारित था वह प्लम पुडिंग मॉडल पर आधारित था। मतलब प्लम पुडिंग मतलब वाटर मिलियन मॉडल भी इसको कहा गया। तारबूज देखे होंगे, तारबूज के मॉडल पर यह ने बोला, थॉमसन साहब ने बोले कि तारबूज के मॉडल पे हम बताए हैं, ये हम बता रहे हैं। तो थॉमसन साहब ने बोले कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, जैसे तारबूज के अंदर बीज होता है, सीड्स होते हैं, उसी तरह का होता है। इसका कोई ऐसा फिक्स पोजीशन नहीं उन्होंने बताया। तो थॉमसन साहब के मॉडल को प्लम पुडिंग या वाटर मिलियंस मॉडल कहते हैं। जब कोई एटम न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव का पोजीशन उन्होंने बताया कि ये जो सर्किल है कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम्स, ये हमारा कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। किस तरह? जिस तरह तारबूज में बीज कहीं भी हो सकता है, उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वह कहीं भी हो सकता है। ओके बच्चों, जैसे मान लो कि बात हम करते हैं, तारबूज देख लिए, सीड्स कहीं है। आम देख लेते हैं, सीड्स एक होता है बीच में। लीची देख लेते हैं, कहां होता है? बीच में। लेकिन उन्होंने जो मॉडल दिया वह मॉडल दिया वाटर मिलियंस में के फॉर्म में, मॉडल में, कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है। यह थॉमसन साहब बताए। यह जो मॉडल था यह ज्यादा दिन तक लिए टिका नहीं, और इसको गलत कर दिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। कौन एक्सपेरिमेंट बाबू? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देखो मैं लेक्चर दूंगा आज, उसको समझ जाने के बाद नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक ना? तो कहने का मेरा मतलब है कि जो रदरफोर्ड साहब थे, वह रदरफोर्ड साहब ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? बहुत सिंपल दिमाग लगाया, बहुत टफ दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने क्या किया? एक गोल्ड प्लेट लिया, थिंक गोल्ड प्लेट लिया, और उस पे पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल का उस पे बम्बार्डिंग करवाया, मतलब स्ट्राइक करवाया, स्पीड में स्ट्राइक करवाया। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, अब आपको फिगर बना के हम आपको बताते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात हो गई, तो रदरफोर्ड साहब ने बताया क्या किया? एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी किया। एक्सपेरिमेंट में कहा गया अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल मतलब कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। देखो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से ही मैं फिगर से ही समझा दूंगा इसको पूरा, ठीक ना? बाकी पीडीएफ में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया समझेगा?
एक गोल्ड प्लेट लिया, समझेगा फिगर, कौन प्लेट लिया? थिंक गोल्ड प्लेट, थिंक मतलब पतला, थिंक गोल्ड प्लेट लिया। कौन प्लेट लिया बाबू? थिंक गोल्ड प्लेट लिया। ओके, और यहां पे उन्होंने एक पिस्टन लगा दिया। अल्फा पार्टिकल का, अब अल्फा पार्टिकल कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। बंदूक में गोली धर दिए, ऐसा करके तर 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 मार रहे हैं, जिसे छेद कर रहे हैं, दीवार है उसमें छेद कर रहे हैं बंदूक मार के। तो जैसे ही हम उसमें गोली मारे तो बहुत सारा गोली का डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है, सीधा भी निकल सकता है ना। तो क्यों? क्योंकि पिस्टन से देंगे तो हाईली स्पीड में पास करेगा, है ना। तो जब अल्फा पार्टिकल में पिस्टन में भर दिया, एकदम समझेगा। अब रदरफोर्ड साहब एक पोजीशन चेंज कर इस गोल्ड प्लेट में अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग या स्ट्राइकिंग करवाना शुरू किया। जब यहां से अल्फा पार्टिकल जाना लगा तो देखा गया कि अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड प्लेट को पिंट्रेट करके, छेद करके बाहर निकल गया। क्या कर गया? बाहर निकल गया। रदरफोर्ड साहब ने कहा ये वाला पार्ट क्या हो गया? बाहर निकल गया। उसके बाद रदरफोर्ड साहब ने फिर पोजीशन चेंज किया। जैसी गोल्ड प्लेट को पिंट्रेट किया तो हल्का एंगल बना दिया। फिर जब पोजीशन चेंज किए, उसके नीचे वाले पोजीशन में आए और जैसे उस पर स्ट्राइक करवाए तो जो पिंट्रेट सीधा करना था वह पिंट्रेट जो है सीधा नहीं कर पाया, एंगल बना दिया। क्या बना दिया? एंगल बना दिया। और एंगल बना के यह अल्फा पार्टिकल गोल्ड प्लेट को से बाहर निकल। बोले वाह, यहां पे एंगल बना दिया। बोले फिर पोजीशन चेंज करो। उन्होंने फिर पोजीशन चेंज किया। अब जैसे किए तो वह जो था अल्फा पार्टिकल और बड़ा एंगल बना के पेंट्रेट किया, छेद किया, और बड़ा एंगल। बोले वाह, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे एंगल बढ़ रहा है। चलो ठीक है, फिर हम नीचे जाते हैं। जब उन्होंने फिर अल्फा पार्टिकल का स्ट्राइक करवाया तब कुछ अलग चीज देखने को उनको मिला। जॉन पाथ पे अल्फा पार्टिकल गया, ई पाथ पे मान लो अल्फा पार्टिकल जा रहा था, अब वही पाथ पर रिटर्न हो गया। क्या हो गया? रिटर्न हो गया। बोले ये वो सीधा पार कर गया, कुछ एंगल बना के पार किया, और कुछ एगो गया तो जैसे गया और उससे आ गया जी। इसका मतलब क्या है भाई? बोले चलो ठीक है, और नीचे आते हैं। उन्होंने और नीचे आया तो एंगल बन गया। फिर गोल्ड प्लेट को स्ट्राइक किया लेकिन एंगल बन गया। क्या बन गया बाबू? एंगल बन गया। बोले चलो फिर वही आ रहा है जी, दोहरा रहा है, फिर एंगल बन रहा है। फिर उन्होंने पोजीशन चेंज किया, दिया तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे एंगल हमारा छोटा होते जा रहा है।
उसके बाद फिर उन्होंने दिया, तो यह क्या हो गया, पेनिट्रेट कर कर बाहर निकल गया। ये फिगर जो है लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट में हमको दिखा था ना, सभ्य के दिखा था जो कहेगा। रदरफोर्ड साहब पहले दिखाया, का नाम रखा गया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। यह हमारे घर में नहीं हुआ था, ये लैब में हुआ था, है ना। तो देखे कि बहुत सारा सीधा पार कर गया, कुछ एंगल बनाया, कुछ रिटर्न बैक हुआ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, कुछ तो मतलब होगा, हा? कुछ तो मतलब होगा। तब रदरफोर्ड साहब ने कंक्लूजन दिया कि देखो जी, हम लोग बचपन से जान रहे हैं पॉजिटिव में रिपल्सन होता है। हाँ, जान रहे हैं, वेरी गुड। इसका मतलब है कि सेंटरवा में पॉजिटिव चार्ज है, तब तो जैसे गया और वैसे क्या हो गया, लौट गया। जैसे गया और वैसे क्या हो गया, लौट गया। तो उन्होंने बताया कि सेंटर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है बाबू, पॉजिटिव चार्ज है। और ये पॉजिटिव रिपल्सन के कारण जॉन पाथ में गया, उसी पाथ पर क्या हो गया, लौट गया। हमें बोले ना, एक्सपेरिमेंट में दिखा भी, तो बीच में पॉजिटिव चार्ज हो गया, उसी को कहा गया सेंटर। और उसमें क्या डाल रहता है, प्रोटॉन। मतलब किसी भी एटम के बीच में सेंटर होता है, और सेंटर में कौन चार्ज होता है, तो प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन का मतलब कौन चीज, तो पॉजिटिव चार्ज। सर ठीक है, क्या ये एंगल काहे बना दिया, अरे भैया चुंबक देखा है, एक डिस्टेंस पर रिपल्सन रहता है, उसके फील्ड में आएगा। तो यह पॉजिटिव चार्ज का कुछ ना कुछ फील्ड तक तो डायरेक्शन होगा कि हम कर सकते हैं। ऐसे गुंडा मवाली होता है ना, तो गुंडा मवाली के की होता है, एक एरिया होता, ये एरिया में कोई आएगा तो उसको पर धावा बोलता है। ये पॉजिटिव चार्ज भी वही है, बोला हमारे एरिया में आएगा तो हम रिपल्सन कर देंगे। तो बेचारा ही जल्दी नजदीक में आ गया, बेचारा का ज्यादा रिपल्सन हो गया, इतनी दूर में रह गया, रिपल्सन कम हुआ, ये बहुत दूर हो गया तो सीधे सीधी पार कर गया। हा? ये बोला रे हमारे बगलवा से गुजरा, तुम एंगल बढ़ा, रिपल्सन कर दिया, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा, रिपल्सन कम हुआ, ज्यादा डिस्टेंस हो गया, पार कर गया। ये कंक्लूजन से ये एंगल का फॉर्मेशन हुआ। और अगर फोर्ड साहब ने बोले जब प्रोटॉन बीच में है तो बाकी जो एरिया में है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तब यहां पे थॉमसन साहब क्या हो गए, फेल हो गए कि थॉमसन साहब बोले थे कि अरे पर हम तरबुजवानियर होगा, यही क्या बता दिए कि ऐसे होगा। तो यहां पे थॉमसन का नियम गलत हो गया। एक्चुअली 100% इसका भी ड्रॉबैक है जो हम आगे बताएंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, जितना नेट रहेगा उतनी अपलोड होगा, ठीक ना। तो आप बात आगे अगर समझ में, इसका जो नोट्स है PDF के रूप में मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू।